जय कृष्णा, जय गीता भगवान। जय श्री कृष्णा। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, परंतु तुम उसके बारे में बुरा मत सोचो। तुम अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो सोचता है जैसा वो अपने लिए सोचता है, तुम उसके लिए बुरा मत सोचो। भगवान कहते हैं, कृष्ण जी, जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वो मेरा मित्र है, और जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। मतलब जब कोई प्रगति करता है तो क्या बोलो, गर्व से बोलो वो हमारा मित्र है। लेकिन जब कोई मुसीबत में हो तो हम उसके मित्र, तो मैं अपना, तो अब उसको अपना तो दो को मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभाव से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि हम आप क्या कर रहे हैं, मगर ये मान लेना कि आप कुछ भी नहीं हैं। ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। कभी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए अपनों से या किसी कर्तव्य से। कृष्ण भगवान में लास्ट में गीता में ये कहा है, कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़े और गुरुजनों के आगे बुद्धिमान पैसे वालों का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसे ही रिश्ते बनाएगा, पैसे ही तोड़ेगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बन जाएगा। आज यही है। भगवान कहते हैं कि जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। जिस दिन आपने सोच लिया मैं सत्य के साथ खड़ा रहूँगा, भले ही मैं अकेला हूँ, कतार में मेरी कोई ना हो, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा, तो आप हमेशा विजयी होंगे। प्रभु कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता है, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। याद रहे कि साफ साफ बोलने वाला बोले कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी अच्छा नहीं होता। विश्वासघात अच्छा नहीं होता है। कड़वे को अपना लो, कड़वा खा के मीठा खा लोगे, पानी पी लोगे, मुँह अच्छा हो जाएगा। लेकिन विश्वासघात, पेट में कोई पीछे से छुरी पेट में मार देता, वो खराब। विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कड़वा बोलो पर विश्वासघाती नहीं बोलो। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार सांप, केचली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। चाहे वो शब्द कितना ही मीठा क्यों ना बन जाए, परंतु वो उसकी आदत केचली की तरह बदलती ही रहती है। गीता में भगवान ने बिल्कुल सफा ये कहा है, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास लेने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए इंसान बुरे कर्म मत कर, तेरी बुद्धि क्यों खराब हो। इंसान बुरा नहीं होता, उसका तो केवल वक्त खराब होता। अपने वक्त को क्यों खराब करता है। जो तेरे को 24 घंटे प्रतिदिन मिलते हैं, उसको अपनी रोज़मर्रा में काम करते हुए थोड़ी देर भगवान में भी लगाइए। तेरे कर्म क्यों खराब हो, तेरे सामने क्यों बुद्धि तेरी घास लेने जाए। तू अच्छे कर्म ही घास लेने का नहीं करेगा तो तेरी बुद्धि ही घास लेने नहीं जाएगी। कहते हैं, रिश्ते और संबंध बचाने के लिए चुप रहना अच्छी बात है, मगर जब आत्मसम्मान और स्वाभिमान की हो तो बोलिए, क्योंकि इनको नहीं बचा पाए तो आप अपना वजूद ही खो देंगे, अपना अस्तित्व ही खो देंगे अगर नहीं बचा पाए बोल। भगवान कहते हैं, सदा प्रहलाद जैसा विश्वास रखो, भिलनी जैसी आस रखो, द्रौपदी जैसी पुकार रखो, मीरा जैसा इंतजार रखो, और कृष्ण के आनंद में भरपूर आनंदमय रहो। अच्छे के साथ अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा मत करो, अच्छा करो। जो बुरा करे उसको मत लो। कहते हैं, बुद्ध जी ने एक गांव में गए हुए थे तो बोले कि
अरे अब बुद्ध जी ने कहा कि अगर अब आपका वो हो गया हो काम तो हम आगे चलें। तो कहें क्या, कहें क्यों, हमने आपको इतने सारे आप शब्द कहे, इतना उल्टा सीधा कहा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। लोगों ने कहा कहीं हमको नहीं बुरा लगा। कहीं क्यों, कहीं जैसे हमने पीछे के गांव में किया वैसा करूँगा। कहीं पीछे गांव में तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो बोला, साधु बुद्ध जी बोले, पीछे गांव में हमें कुछ लोग फल फूल मिठाई ढेरों लेके आए और बोले बुद्ध जी इसको ग्रहण कर लीजिए। तो हमने कहा कि हमें ये नहीं लेना है और आप इनको ले जाइए, मेरा पेट भरा है, इनको आप ले लीजिए। उन्हीं को हमने वापस कर दिया, वो लेके चले गए। उसी तरह से जो आपने हमको आप शब्द कहे हैं, खराब बातें कही हैं, मैंने आपकी कोई भी चीज़ नहीं ली है। आप जो भी सब शब्द दिए मैंने आपको दे दिए। तो उन लोगों की आंखें खुली, गए हे भगवान, बुद्ध जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम अज्ञानी थे, हमें नहीं मालूम था। तो ऐसे होता है कि कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम अच्छे करें, उसके कर्म उसके साथ हैं। कृष्ण कहते, हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन ही शून्य है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं जो मूर्खों से बहस करे वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं दें, तभी मूर्ख से निपटा जा सकता है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर है कि आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। कहते हैं भाग्य के संजोग से कुछ नहीं होता है, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाइए। जैसे कर्म करोगे वैसा भाग्य होगा। कर्म प्रधान है। गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 47 में कृष्ण जी बोले हैं, दूसरे अध्याय श्लोक 47 में, दूसरे अध्याय में, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने से तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्री भगवद गीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताती है। इससे कर्म में दर्शन का मूल आधार है। इसलिए तुम्हारा कर्म करना ही केवल एक है, फल की चेष्टा मत करो। कहते हैं तुम्हारा कर्म अच्छा किया हुआ तभी तुम्हारा उपहार स्वरूप है। जब एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र है जब आप हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता है तो वो उपहार कहलाता है। किसी को उपहार देते हैं और सोचते ये भी हमें वापस करेगा, तब हमारा उपहार उपहार नहीं कहलाता है। कहते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों से हमेशा ये बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इंसान छोटी छोटी चीज़ों से ठोकर खाता है और छोटी छोटी चीज़ों से उठ जाता है। ऐसे ही बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है इसी पे कि छोटी छोटी गलतियों से हम कैसे बचें। कहते एक आदमी था, उसके पास कुछ यहाँ पर बिजनेस नहीं था अपने घर पे, तो उसने सोचा हम बाहर चले जाते हैं तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हम कुछ वहाँ से कमाएंगे लाएंगे तो घर में होगा, ये थोड़ी सी मजदूरी करके आज तो हम लोग का जीवन यापन हो जाता है, लेकिन कल का हमारा क्या होगा। ये सब सोच के वो बाहर चला गया। वो वहाँ बाहर रहे, कुछ खाए कुछ कमाए बचाए, कुछ अपने ऊपर भी खर्चा करे, किराया दे, खाए, उसमें खर्चा हुआ। उसने कुल मिला के 500 रुपये जोड़ लिए और वो अपने घर के लिए त्यौहार में फेस्टिवल में चल दिया। वो काफ़ी दूर तक चला, उसे बहुत सी चीज़ें दिखे, वो सोचे ये ले लें, बच्चों के लिए ले लें, घर के लिए ले लें, ये चीज़ ले लें, बच्चे खुश हो जाएंगे। पर उसने सोचा नहीं, घर चलेंगे, जो जो सब पसंद करेंगे वही लेंगे। अब मैंने 500 रुपये जोड़े, 500 रुपये घर ले जाएंगे तो मैं घर में 500 रुपये दूंगा तो सब सोचेंगे कि बचा के 500 रुपये लाए। अब वो 500 रखे 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 एक जगह वो उतरा, बस रुकी तो उतरा कि पानी यानी पी ले, तो देखा एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे और महात्मा वचन बेच रहे थे।
तो महात्मा कहे वचन के तो वो उसने 500 का, तो उसने 500 सुना, फिर सोचा मेरे पास तो 2500 रुपये हैं। फिर भी वो महात्मा के पास गया और बोला, महात्मन आप वचन कितने का दे रहे हैं? बोले बेटा हम तो 500 का दे रहे हैं। तो कई कि और भी है कि एक ही 2500 का। बोले सारे वचन कोई भी पर वचन ले लो, एक ही वचन दूंगा उसमें, और वो भी 500 का। तो इसने सोचा कुछ खास है क्या, चलो हम ले लेते, अब चलो घर में बता देंगे कि वचन खरीद लिया। उसने 500 रुपये निकाले और महात्मा को दे दिए और 500 का वचन लेके पॉकेट में रख लिया। तो जब पॉकेट में रखने लगा तो महात्मा ने कहा कि देखो इसको सबको दिखाना नहीं, इसको एक बार खोल के तुम घर जाने के पहले पढ़ लेना और फिर इसको उसी तरह फोल्ड करके जेब में रख लेना पॉकेट में। एक बार चुपके से इसको पढ़ लेना और रख लेना, ये नहीं सोचना कि मेरे 500 रुपये खर्चे हो गए, मुझे तो एक ही वचन मिला। उसने कहा महात्मा जी ठीक है। अब उसने बड़ी खुशी से ले लिया और अभी उसने पढ़ा भी नहीं, उसको जब बस बैठा उसने चुपके से पढ़ा। अब उसमें केवल इतना ही लिखा था कि बिना सोचे समझे कोई काम कदम मत उठाना। अब उसने इतना ही पढ़ा, उसने सोचा इतना लिखा है और मैंने 500 का खरीद लिया। फिर सोचा चलो अब जो है ले लिया तो ले लिया, उसने लपेट के जेब में रख लिया। अब वो धीमे से अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी बीवी भी सो रही है और उसके बगल में लड़के के कपड़ा पहने वेश में एक आदमी सो रहा है। वो बड़े गुस्से से उसने तलवार खींच ली, उठा ली, रख ली। तो उसकी बीवी की आँख खुल गई खड़क आवाज़ सुन के। उसने कहा अरे अरे आप आ गए, कब आए? उसने चट से उठी, बीवी बड़ी धर्मात्मा थी, धर्म पत्नी थी उसकी, अच्छी थी। तो वो उठ के उसके आदमी के पैर छूने को दौड़ी। तो बोले नहीं नहीं पहले पैर मत छुओ, पहले ये बताओ ये लेटा कौन है तुम्हारे पास? तो वो बोली ये लेटा नहीं है। बोली फिर कौन है? बोली ये लेटी है। कहीं कौन लेटी है? कहीं नहीं ये तुम्हारी लड़की है, मुँह घुमा के दिखाई, ये देखो तुम्हारी बेटी लेटी है। कल इसके स्कूल में कार्यक्रम था और ये गई हुई थी कार्यक्रम में, तो इसे लड़के का रोल मिला था। तो ये इतना थक गई थी कि इसने कपड़े नहीं चेंज किए और ये ऐसे ही मेरे पास लेट कर सो गई। हम दोनों रात में सोते रहे कि कल पापा आएंगे, हम लोग जल्दी से सो जाते हैं और सुबह उठ के जल्दी से काम निपटा लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा और जल्दी आ गए, हम लोग देर तक सोते रह गए क्योंकि कल ये थक गई थी। तो बोले कि चलो अच्छा, कहीं जो होता है अच्छा होता है। फिर उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि आज देखो हम तुम लोगों को तलवार से काट डालते, लेकिन आज मेरी सोच बदल गई, मुझे गुरु का वचन याद आ गया। कहीं कौन सा वचन? कहीं रास्ते मैं एक वचन खरीदा, 500 रुपये का, 2500 रुपये जोड़े था। उसमें लिखा था कि कोई कार्य बिना सोचे समझे ना करना। जितनी बार मैं तलवार खींचता था मारने के लिए कि तुम लोगों को तलवार से काट दूं, उतनी बार मुझे याद आ जाता था कि कोई कार्य बिना सोचे समझे मत करना। मैंने 3-4 बार तलवार को खींचा, जितने बार खींचा यही वचन मुझे याद आ गया और इस वचन ने मुझे बचा लिया। मैंने 500 कमा के मैं लेके आया था, मैंने 500 रुपये खर्चा कर दिए, लेकिन उसकी बदौलत आज तुम लोग बच गए हो, सो मैं बहुत खुश हूँ। महात्मा को कोटि कोटि हृदय से प्रणाम किया कि हे महात्मा आपने आज मेरा परिवार बना दिया। यही कहते हैं हमें किसी संत महापुरुष का साथ करना चाहिए, हमें गीता भगवान का अध्ययन करना चाहिए, हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें ये, अगर उसने 500 रुपये में वो न खरीदा हो तो कि कोई कार्य बिना सोचे समझे करते तो उसका परिवार नष्ट हो जाता। इसी प्रकार हमें कोई कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी गलतियों से हमेशा हम बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। पहाड़ तो हमें दिखाई देता कि बड़ा सा हम इसे टक्कर खा जाएंगे, लेकिन छोटा सा पैर हमारे पैर में लग जाता है। यही कहते हैं हमें छोटी छोटी गलतियां करने के पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता। अब उसने जैसा सोचा, उसको विश्वास मंत्र पे था तो वैसा ही बन गया। देखो कहते हैं जैसा मनुष्य सोचता है वैसा बनता है, मनुष्य को अपने विश्वास में अटल होना चाहिए। भगवान कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है और संसार आपको कुछ नहीं दे सकता है। संसार एक बूढ़ी बुढ़िया की तरह बड़बड़ाता रहता, वो अच्छा वो खराब, वो अच्छा वो खराब, वो अच्छा है वो खराब है, वो अच्छा है वो खराब है। जैसे
तो उस तरह से संसार जो कहता है कहने दीजिए, अपने मन को खुद समझाइए। मेरा मन परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आएगा जब हम अपने मन को खुद से समझाएंगे। क्योंकि मनुष्य को फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया है, पर वो ये कभी नहीं सोच साथ जान पाता है कि वो एक रिश्ता और एक इंसान है। हमेशा के लिए हमने खो दिया उसको, हमने बेवकूफ़ नहीं बनाया। हमने तो उसके दिल से हमेशा के लिए हम हट गए, हमने उसको बेवकूफ़ क्या बनाया, हम उसके दिल से ख़त्म हो गए, हमने उससे अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, समाप्त कर लिया। उसको ये नहीं समझा, वो समझता मैं इसको बेवकूफ़ बनाती चली जा रही हूँ, बेवकूफ़ बनाता चला जा रहा हूँ। भगवान ने गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही गीता का ज्ञान हमें बताता है। हमें गीता का ज्ञान केवल और केवल मन को नियंत्रण में रखना सिखाता है और कुछ भी नहीं कहता है हम अपना मन नियंत्रण में रखें। हमें यही सिखाता है कि अपने मन को आप नियंत्रण में रखिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तो एक रेल है, कभी पैसेंजर की तरह चलता है और कभी ट्रेन मेल बन जाता है। कभी मेल की तरह दौड़ते हो और कभी पैसेंजर बनकर छुपुक 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 चलते हो। वैसे तो अब हम क्या बोले, इसी में कहे हैं भगवान कि अपने मन को हम नियंत्रण में रखें। इस पूरे और पूरे में मैंने यही गीता भगवान की आज्ञा से बोला है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रखें और अपने मन को हम जैसे पैसेंजर मेल चलती धीरे धीरे उस तरह से बराबर हमें चलते रहना चाहिए। प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए कि आज ज्ञान सुना है कल नहीं। ट्रेन चल रही है, पहुंच गई, कहीं ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, परंतु पैसेंजर जो है वो धीमे 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 चलती रहती। हमें पैसेंजर की तरह धीमे धीमे चलते रहना चाहिए। जीवन भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमें पहुँचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमें पहुँचाती है। सांसें हैं इसमें जब तक तेल रहे, सांसें हैं इसमें जब तक तेल रहे, कभी पैसेंजर कभी मेल बने, कभी पैसेंजर कभी मेल बने। जीवन तो भैया रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्म का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्म का टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी दिखा देना। अच्छे कर्म का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्म का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्म का टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी दिखा देना। बिना टिकट के सीधे जेल ही है, बिना टिकट के सीधे जेल ही है, कभी पैसेंजर कभी मेल ही है। बिना टिकट के सीधे जेल ही है, कभी पैसेंजर कभी मेल ही है। जीवन तो भैया एक रेल ही है, कभी पैसेंजर कभी मेल ही है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते उतरते हैं, रिश्ते भी बनते
गढ़ते हैं यात्री भी चढ़ते उतरते हैं, प्रभु के सिंगल का खेल है, प्रभु के सिंगल का खेल है ये, कभी पैसेंजर कभी मेल है ये, प्रभु के सिंगल का खेल है ये, प्रभु के सिंगल का खेल है ये, कभी पैसेंजर कभी मेल। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शांति शांति। जय गो माता कृष्ण भगवान की जय, गीता भगवान की। हरि ओम तत्सत।